इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले का आयोजन होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। यानी ये कोरा अंधविश्वास नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होगा। आपके दिमाग में कुंभ का नाम सुनते ही सिर्फ एक फिल्मी कहानी आती होगी, और वो है कि अक्सर हमारे देश में हिंदी फिल्मों में यह कहानी बताई जाती है कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं। अक्सर बहुत सारी फिल्में ऐसे ही शुरू होती हैं। वर्ष 1943 की फिल्म तकदीर, 1954 की फिल्म अधिकार, 1971 में मेला, 1976 की फिल्म दो अनजाने, 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना, 1998 की फिल्म सोल्जर, और ऐसी बहुत सारी फिल्में। ये तो हमने कुछ फिल्मों के नाम आपके सामने रखे हैं जिसमें कुंभ के मेले का जिक्र तो आया, लेकिन हर बार इन फिल्मों में आपको यही बताया गया कि कुंभ का मतलब उस मेले से है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है और अक्सर दो भाई या मां और बेटे बिछड़ जाते हैं। अब सोचिए, जब हमारी फिल्में आपको कुंभ के बारे में सिर्फ इतनी ही बात बताएंगी तो आपको इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में पता कैसे चलेगा। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। इनमें कलश के मुख को भगवान विष्णु, ऊपरी आकार को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे मूल आधार है, लेकिन इसी के साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही अभूतपूर्व है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, 12 वर्ष में एक बार। और ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। यह उसका कारण है। ये परिवर्तन जल और वायु को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज के पवित्र शहर में पूरी तरह से एक सकारात्मक वातावरण बनता है। और इस दौरान वहां संगम में महाकुंभ मेले के दौरान स्नान करना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और अध्यात्म का कारक माना जाता है, और जब यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 12 वर्षों में पूरा करके कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो इसी से महाकुंभ की स्थिति बनती है। इसके अलावा कुंभ एक ऐसा विशेष पर्व है जिसमें तिथि, ग्रह, माह आदि का अत्यंत पवित्र योग होता है, और कुंभ पर्व का योग सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के संबंध से सुनिश्चित होता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो 4 वर्षों में एक बार, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। और ये वो धार्मिक आयोजन है जिसका अध्ययन करने के लिए विदेशों से भी लोग और बड़े बड़े विद्वान भारत आते हैं। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और विशाल होने वाला है, देखने लायक होने वाला है। इस महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच, 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए होगा। इनमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है इसमें, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा है। यानी पूरे के पूरे अमेरिका देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग इस महाकुंभ मेले में आएंगे। प्रयागराज में इस धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जाएगा, 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है, 1.5 लाख अस्थायी शौचालय बने हैं, 25,000 कूड़ेदान हैं, 15,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है, 69,000 एलईडी लाइट्स लगी हैं, 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें और पैदल रास्ते बनाए गए हैं, और इनके लिए 2,69,000 एकड़ जमीन पर ऐसी शीट्स लगाई गई हैं जिससे लोगों को चलने में परेशानी ना हो। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं और 201 सड़कों को चौड़ा किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2600 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। और यह महाकुंभ कितना विशाल होने वाला है उसे आप अब हमारी इस रिपोर्ट से समझिए।
भले ही 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लेकर भारी बंदोबस्त किया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस को बैरिकेड किया गया, तो वहीं घुड़सवार पुलिस भी इस पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हमने सभी जो स्टेशंस हैं प्रयागराज क्षेत्र के वहां पर होल्डिंग एरिया तैयार किया है, जहां बड़ी संख्या में यात्री जो है वो गाड़ियों की प्रतीक्षा हेतु रहेंगे और जैसे जैसे उनके क्षेत्र के लिए या उनके रूट की गाड़ियां आएंगी उसी के हिसाब से हम लोग उनको प्लेटफॉर्म पर दे जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे हैं, पीटीजेड भी हैं और इसमें से काफ़ी संख्या में एआई कैमरे भी हैं जिनका फीड और अलर्ट्स हमको मिलता रहता है। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के साधु नजर आ रहे हैं। ये टेंट आपको लग रहा है कि पूरा ही अलग है, मतलब बिल्कुल दिव्य है नजारा है। मतलब करोड़ से ऊपर लाइटिंग है और बिल्कुल ही प्रकाशमय पूरा लग रहा है इस समय नजारा। मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी महाकुंभ और किसी पवित्र स्थल पे आया हूँ, जो कि एक बहुत ही एक आकर्षक बहुत बड़ा नजर ही नहीं हट रही है यहाँ से। बहुत ही दिव्य भव्य, जैसे लग रहा है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। रात का समय है और यहाँ पर जो लाइटें लगाई गई हैं, हजारों लाइटें यहाँ पर चमक रही हैं, दूधिया लाइटें हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से तारे जमीन पर आ गए हों। प्रयागराज की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत स्वागत किया है, खास करके प्रशासन के सारे अधिकारी, सिविल के और पुलिस के, और मेला प्रशासन की अच्छी व्यवस्था चल रही है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो 12 वर्ष के बाद कुंभ आया है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर 144 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। जो मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है वो अपने आप में अलौकिक और दिव्य है। हिमालय से, देश विदेश से, पूरे भारत से महात्मा पहुँचे हुए हैं। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है। पूरे महाकुंभ में ये नागाओं का ही मेला है और जितने भी नागा आपको मिलेंगे ये दशनामी अखाड़ों में ही मिलेंगे। सन्यासी नागा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और सन्यासी नागा ही ज्यादा जो है दिगंबर अवस्था में रहते हैं। दिगंबर अवस्था का अर्थ है कि वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये विभूति है, ये शमशानी विभूति है जिसको हम लोग बस में लगाते हैं, जिससे भोलेनाथ का भजन करते हैं। गणेश भगवान की कृपा रहती है, माता पार्वती की कृपा रहती है और भोलेनाथ की कृपा रहती है, जिसमें हम भजन करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। हाँ, नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जंगल में रहते हैं यात्रा से हम लोग और जंगल में यात्रा से वास करते हैं।